हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ मासिक आकलन माह अक्टूबर 2023 कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान का सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर डाउनलोड करें। समय है 40 मिनट, पूर्णांक 25 अंक। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, किसी भी उद्योग के लिए आवश्यक है कच्चा माल, परिवहन, बाजार। उपरोक्त सभी, तो कच्चे माल की भी आवश्यकता होती है, परिवहन, बाजार, इन सब की आवश्यकता होती है। तो इसलिए इसका उत्तर आएगा उपरोक्त सभी। किसी भी उद्योग के लिए सभी चीजें आवश्यक होती है। अफ्रीका महाद्वीप से जाने वाली रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, तो सभी रेखाएं होती है। भारत में आने वाले गौर के सुल्तान का क्या नाम था? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका उत्तर आएगा मोहम्मद गौरी। ये रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव का उत्तर। फिर आपका अगला खंड देखते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। छत्तीसगढ़ में कोसा उद्योग कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? प्राकृतिक वनस्पतियों के 3 प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी है? तुर्क अपने साथ भारत में क्या क्या लेकर आए? उसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, शंकुधारी वन के कोई 4 उपयोग बताइए। ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले जानवरों की फर एवं त्वचा मोटी होती है, क्यों? फिर दीर्घोत्तरी, अलाउद्दीन ने लगान व्यवस्था में क्या क्या सुधार किया? फिर प्रोजेक्ट कार्य, उन त्यौहार की सूची बनाओ जिनमें मिट्टी से बनी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो छत्तीसगढ़ में कोसा उद्योग कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? जांजगीर चांपा, बस्तर, रायगढ़ एवं कोरबा। प्राकृतिक वनस्पतियों की 3 प्रमुख श्रेणी, पर्णपाती, सदाबहार और मिश्रित वन, इनकी श्रेणियां होती है। तुर्क अपने साथ भारत में क्या क्या लेकर आए? अन्य भाषाएं, संस्कृति और धर्म। ये आपका उत्तर रहेगा। चौथे का उत्तर जांजगीर चांपा, बस्तर, रायगढ़ और कोरबा। फिर 5वें में आएगा पर्णपाती, सदाबहार और मिश्रित वन। तुर्क अपने साथ भारत में क्या लेकर आया? तो अन्य भाषाएं, संस्कृति और धर्म का प्रचार प्रसार किया। शंकुधारी वन की कोई 4 उपयोग बताना है। शंकुधारी वन के 4 उपयोग है, लुगदी बनाने में, माचिस की लकड़ी बनाने में, पैकिंग करने में, जंगली जानवरों को प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराने में। इस तरह से उपयोग, लुगदी बनाने के लिए, माचिस की लकड़ी यानी कि तिलियां बनाने में, पैकिंग करने में, जंगली जानवरों को प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराने में शंकुधारी वन का उपयोग किया जाता है। फिर है 8वां प्रश्न इसका, ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले जानवरों के फर एवं त्वचा मोटी होती है, क्यों? ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले जानवरों की फर तथा त्वचा मोटी होती है ताकि वे ध्रुवीय प्रदेशों के शीत जलवायु में अपने आप को सुरक्षित रख सके। तो इस तरह से आपके 8वें का उत्तर रहेगा, ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले जानवरों के जो फर होती हैं, त्वचा होती है, वो मोटी होती है ताकि वहां पर जो शीत जलवायु हो उससे अपने आप को सुरक्षा कर सके। इस तरह से आपका उत्तर रहेगा 8वें का। फिर 9वां, अलाउद्दीन ने लगान व्यवस्था में क्या क्या सुधार किया? लगान की दर को स्थिर कर दिया गया। इससे किसानों को यह पता चल गया कि कितना लगान देना है। इससे किसानों में लगान भुगतान की इच्छा बढ़ी। ये पहला पॉइंट है आपका। दूसरा, लगान का निर्धारण फसल के उपज के आधार पर किया गया। इससे किसानों को लगान के बोझ से राहत मिली। लगान वसूली के लिए नियमित परीक्षण किया गया, तो इससे लगान वसूली में पारदर्शिता आई। लगान वसूली के लिए किसानों को परेशान नहीं किया गया। इससे किसानों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा दिया इसको। फिर है आपका अगला पॉइंट, लगान वसूली के लिए ठेकेदारों को नियुक्त नहीं किया गया। इससे लगान वसूली में अनियमितताएं कम हुई। इस तरह से आप पॉइंट बना बना के इसके उत्तर को लिखना है। सबसे पहला, लगान दर को स्थिर कर दिया गया। लगान का निर्धारण फसल के उपज के आधार पर किया गया। लगान वसूली के लिए नियमित निरीक्षण किया गया। लगान वसूली के लिए किसानों को परेशान नहीं किया गया। लगान वसूली के लिए ठेकेदारों को नियुक्त नहीं किया गया। तो ये 9 प्रश्न थे। लिखित प्रश्नों के उत्तर साथ में आपका खंड ब भी देखेंगे इसी ही वीडियो पर।
तो उन त्योहारों की सूची बनाओ जिनमें मिट्टी से बनी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। होली। होली के त्यौहार पर मिट्टी के रंगों का उपयोग किया जाता है। ये रंग मिट्टी से ही बनाए जाते हैं। दीपावली। दीपावली के त्यौहार पर मिट्टी के दिए और अन्य सजावटी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। दशहरा। दशहरे के त्यौहार पर मिट्टी के माँ दुर्गा की मूर्तियों की पूजा की जाती है। ये आपको देख लीजिए यहाँ पर दशहरे के त्यौहार पर मिट्टी के माँ दुर्गे की मूर्तियों की पूजा की जाती है। रक्षाबंधन। तो यहाँ पर रक्षाबंधन के त्यौहार पर मिट्टी के गजरा और अन्य सजावटी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी के त्यौहार पर मिट्टी के गणेश जी की मूर्तियों की पूजा की जाती है। नवरात्रि। नवरात्रि के त्यौहार पर मिट्टी के कलश और अन्य सजावटी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। तो ये रहता आपका पूरा वीडियो को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।